अल्लाह के रसूल को पसंद है। शादी ब्याह की रहमत है, शादी ब्याह की मजलिस है, इसमें हम खुराफात करते हैं, हम हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं, इंदर मुबस्सिरीन में दाखिल हो जाते हैं, शैतान के राह में दाखिल हो जाते हैं। कहा गया खर्च किया जाए, लेकिन उतना ही खर्च करे जितना खर्च के मुताबिक हो, जितने शरीयत के दायरे में ना कर जाए कहीं खर्च किया जाए। कर्ज लेकर, सोच को पैसा लेकर, रिश्वत को पैसा लेकर हम काम करते हैं, काम करवाते हैं कोई भी चीज का। कहा गया शरीयत से मना किया गया। आपकी सलाहियत 10 रुपए की है, आप 10 रुपए में करें। आपकी सलाहियत 1000 की है, आप 1000 में काम करें, लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाएं उस काम के लिए जिस काम में अल्लाह का रसूल नाराज है। आज हमारे हालात ये हो गए हैं कि दुनिया को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, गांव के बड़े लोगों को खुश करने के लिए हम अल्लाह के रसूल को नाराज करते हैं। हम अपने काम में नहीं देख रहे हैं कि हमारा मालिक और खालिक हमसे खुश है या नहीं, ये देख रहे हैं हमारा मुआशरा खुश है कि नहीं। कितने अफसोस बात है कि जिस मालिक ने हमें पैदा किया, जो मालिक हमें खिलाता और पिलाता है, जिसकी इताअत है, जिसके सामने जाकर अपने माथा को टेक देते हैं, अपने पेशानी को झुका देते हैं, उसके सामने गिराते हैं, लेकिन जब मामला बुलानी आती है उसी को नाराज करके इसी दुनिया वाले को खुश करने। इसलिए अपनी शादी में, अपने किसी भी फंक्शन आप ये देखेंगे कि इस काम से मेरा मालिक और खालिक खुश है या नहीं। अगर खुश है तो काम करेंगे। समाज को छोड़ दीजिए, समाज करके रहेगी, समाज बड़ा भरा रहेगी, इतना कमाता है, इतने पैसे हैं इसके पास, फिर भी इसने काम नहीं किया। भाई ये काम क्या करना जरूरी है या नहीं है? इससे मेरा मालिक राजी होता नहीं होता है, वही देखेंगे। जरूरी है तो करेंगे, जरूरी नहीं है तो परहेज करेंगे। माशरे को नहीं देखना है, माशरे को हम देखते हैं कि माशरा हमें दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में जलील कर देगा, अल्लाह के रसूल के सामने रुसवा कर देगा। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। शादी ब्याह में फजूल खर्ची कैसे होता है कि भाई हाय बारात का एहतराम कर लिया, बारात का एहतराम इस अंदाज से किया, लड़की वाले की सलाहियत थी कि हम 50 मेहमान को खिलाएंगे, उन्होंने खुशदिली से ये बात कही कि भाई 50 आदमी को लेकर आए, लेकिन आपने कहा भाई हमारे मेहमान ज्यादा हैं, इसलिए आप 80 का इंतजाम कर लीजिए। अब जो चीज आपने अपने तरफ से बढ़ाया वो पकड़ते मजबूरी ये कह रहा है भाई क्या किया जाए, ये आपने जायज काम नहीं किया। उसके दिल में हमारा शौक था, मेहमान हमारे घर आएगा, मेहमानी हम करेंगे, मेहमान का खाना भी जायज होगा, मेहमान को खिलाना भी जायज होगा। उस वक्त जब मेजबान अपने खुशदिली से उसे खिला, लेकिन मेहमान को मेजबान के ऊपर मेहमान ने बोझ डाल दिया, इतने नहीं कितने होंगे, तो अब जितने आने जा रहे हैं सबके लिए खाना दुरुस्त, जाना दुरुस्त नहीं। ये हुआ कि इतनी औकात में उसे जबरदस्ती। अब शादी ब्याह में हमने जहेज को एक चीज बना ली और जहेज को हमारे कैसे कायम किया हमने, तो हमें सोचने की जरूरत है कि गरीब फैमिली, गरीब लड़की वाले कि आप रिश्ता दे रहे हैं और उसके बाद जहेज की खरीद का ही काम कर लेते हैं। एक वाकया में बताता चमक बिल्कुल सच्चा वाकया, सुन लीजिए। एक जगह लड़के वाले दोनों में बात तय होते। अब जो है लड़की वाले यहाँ लड़के वाले पहुंचे देखने के लिए, बात सब हो गई। देखने के बाद वापस अपने घर आते हैं, फिर वो लड़का अपने दोस्त से मिलता है और बात ये कहता है कि मैंने छांट दिया उसको, मैंने छांट दिया उस लड़की को। क्या पसंद नहीं थी? पसंद थी वो लड़की। क्या उसका भाई पसंद नहीं था? पसंद था। तो भाई बात क्या हुई? बात ये हुई कि जब हमारे मेहमान उनके घर पहुंचे देखने के लिए, तो उस बंदे ने इस तरीके से खाते नहीं जिस तरीके से करनी चाहिए। मतलब 50 किस्म के आइटम नहीं थे नाश्ते में, 25 किस्म के खाने और डिश नहीं थे अच्छे।
इस वजह से छांट दिया गया। कहा कि उसकी फैमिली कैसी थी, गरीब। क्या कहता है? गरीब। जब आप मालूम है पहले से कि गरीब फैमिली है, उसकी हैसियत नहीं इतनी, उसकी औकात नहीं इतनी, तो आप जब तैयारी कर ली इस बात की मैं करूंगा यहाँ शादी, अब फिर जाकर इस बात की उम्मीद आपने तोड़ा, अब इस बात से आपने ऐसा क्यों तोड़ा? क्या आप लोग नाजायज प्यार नहीं किया? क्या आपने किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया? क्या उसकी बदबू उसकी आहें आपको नहीं लगी कि देखने के बाद इस वजह से आप छोड़ रहे हैं कि हमारे साथ वो काम नहीं है जो मालदार कर रहे हैं? आपको मालूम है पहले से चीजें वो गरीब सोच कर आपने रिश्ता किया और आप उसके घर में चले गए, फिर उनकी मालदारों वाली लगा रहे हैं। ये हमारे माशरे की बुराई है, ये हमारे जगह की बुराई है, ये हमारे अंदर की बुराई जो आई है समाज में शादी ब्याह को लेकर, इसे खत्म करने की जरूरत है। इसलिए बात बीच में तय किया जाए, आपको मालूम हो तो उसी तरीके से उम्मीद लगाई जाए। और उम्मीद क्यों लगाना है? आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आपको अल्लाह ने कुव्वत दी है, आपको अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। बाजू में ताकत का भरोसा कीजिए, अपने दिलो दिमाग में भरोसा कीजिए, अपने कमाई पर चलना सीखिए, न कि लड़की की अपने ससुराल वाले की कमाइयों पर चले कि उसके दान जी उस पर कब तक जिंदगी गुजारेंगे? दूसरे की बैसाखी का छोड़कर अपने बिल्कुल बगैर बैसाखी का चलना सीखने की जरूरत है। तो मुआशरे में बहुत बुराइयां हैं, बहुत खराबियां हैं, लड़के वालों के अंदर भी है, लड़की वालों के अंदर भी है। भाई इसके लिए प्रोग्राम ताकि ये बातें हो जाए, ताकि हमें और आपको कुछ पता चल जाए। कुछ मुआशरे में जो बुराई है उसको बैठ कर खत्म करेगा भाई, हम ही आप नहीं खत्म करेंगे तो कौन करेगा? जिसके अंदर ईमान की सलाहियत अल्लाह ने डाली उसको बात नहीं करेगा, जिसके अंदर अल्लाह ने हाथ की सलाहियत है वहां से जाकर उसे रोकेगा, जिसके अंदर अल्लाह ने जिस तरीके की सलाहियत दी है उस तरीके से बुराई को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इंशाअल्लाह यही अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर होगा। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वाले जन्नत चले जाएंगे। तो भाई हमारे ऊपर जो भी चीजें हैं, हम उस चीजों को अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करें, अच्छाई को फैलाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक और हम फरमाए।